हेलो बच्चों। आज हम एलएलपी का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने सेक्शन 10 तक कवर किया था। बे सेक्शन 10 में आपका क्या था? कंट्रावेंशंस और पेनल्टी वगैरह बताई गई थी। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 के बारे में, जो है आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11। बे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? बे ये समझेंगे पहले। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सिंपल आपका एक प्रकार का फॉर्म होता है। जो भी पर्सन क्या करते हैं, एलएलपी को रजिस्टर्ड कराते हैं, इट मींस इनकॉर्पोरेट कराते हैं। मान लो पार्टनर ए पार्टनर बी, दो पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी। तो ये दोनों पार्टनर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर अपना क्या करेंगे, नाम सब्सक्राइब करेंगे। नाम को सब्सक्राइब करने के बाद इसे क्या किया जाएगा, आरओसी को फाइल किया जाएगा, प्रिस्क्राइब फीस को पे करके। अब किस आरओसी को पे करना है भाई? आपकी जो भी एलएलपी है, मान लो जिस जिस भी रजिस्टर्ड ऑफिस में आपका स्टेट आता है, उस रजिस्टर्ड ऑफिस, इट मीन उस रजिस्ट्रार को आप क्या करोगे, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे। कैसा डॉक्यूमेंट? जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, उस फॉर्म में जो पार्टनर्स मिलकर के एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, वो सारे पार्टनर्स अपने उस फॉर्म में क्या करेंगे, पार्टिकुलर, इट मीन जिसे बोलते हैं सब्सक्राइब करना, फॉर्म को सब्सक्राइब करेंगे। उसके साथ साथ फीस को ऐड करके आरओसी को सबमिट कर देंगे। बस यही डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके साथ साथ और क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट जाएगा, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड। कि मतलब जो भी पार्टिकुलर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जा रहा है, भाई उसका एक प्रकार से एफिडेविट बन के जाएगा कि भाई नहीं, सही है, जो डॉक्यूमेंट्स है सारा सब कुछ ठीक है। वो कौन देता है? वो देता है भाई, आपका क्या है देखो, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, देयर शैल बी फाइल्ड along with incorporation document a statement in prescribed form। जो भी स्टेट मतलब फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया जाता है, उस फॉर्म को क्या करोगे, आप किसी कंपनी सेक्रेटरी, कास्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर जो भी पर्सन आपकी एलएलपी को फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब जो पर्सन इंगेज्ड है। कहने का मतलब कोई भी पर्सन ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन क्या कर नहीं सकता, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। तो किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। वो पर्सन जो आपकी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराएगा, वो आपका सीएस हो सकता है, सीए हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपकी प्रिस्क्राइब फॉर्म को क्या करेंगे, अप्रूव्ड करके देंगे। बाई एनी वन हु सब्सक्राइब हिज नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अभी देखो हमने बताया, जब आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करोगे, तो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के समय जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जो पार्टनर आपके होते हैं उनको सब्सक्राइब करके नाम उनका भेजा जाता है। इसी तरह जो पार्टनर, जो भी पर्सन है, इन सब में जो बताया गया है, कोई भी पर्सन अगर आपके एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराने में हेल्प करते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना नाम सब्सक्राइब करेगा। भाई नाम सब्सक्राइब करने का सिंपल मतलब होता है, वो अपना नाम लिखेगा। अगर सीएस है तो भाई अपनी जो भी सीएस को नंबर मिलता है, सीए वगैरह को, तो सर्टिफिकेट वगैरह नंबर रहते हैं, तो उसमें वो सारा सब कुछ उसमें ऐड करेगा, सिग्नेचर करेगा। ये पार्टिकुलर इट मीन कि सब्सक्राइब करेगा। फॉर्म होता है, उस फॉर्म को क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। That all the requirement of this act and the rules made thereunder have been compiled under in respect of incorporation and matter precedent and incidents। मतलब कहने का ये है कि जो भी इससे रिलेटेड, हम्म, तो आपके ये तीन पॉइंट्स कवर हुए। हमने बताया पहला पॉइंट, कौन आपका पर्सन है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने में हेल्प करता है, वो कौन कौन हो सकता है। तो हमने अल्टरनेट ऑप्शन दिए थे, ये ऑप्शन में सबका नाम याद रखोगे। उसके बाद जो भी आप चूज करते हो ये ऑप्शन में, उस पर्सन का नाम और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर उसका सब्सक्राइब किया जाएगा। दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, मतलब सारे के सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सब कुछ कंपाइल किया जाएगा विद इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंट देयर टू। सारा सब कुछ क्या होगा,
जो भी आपका सीएस है, मान लो अगर हेल्प करता है आपकी काम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराने में, तो वो क्या किया जाएगा, उसके द्वारा फाइल करके उसमें उसका सारा डॉक्यूमेंट्स और वो अप्रूव्ड करेगा कि भाई आपका क्या है, डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि भाई आपका जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है एलएलपी का वो है या नहीं है। वे स्टेट ऑफ द नाम एलएलपी, एलएलपी का नाम आप करेक्ट किए हो या नहीं किए हो। स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी, आपका प्रपोज्ड बिजनेस क्या है। स्टेट द एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह सब कुछ आप स्टेट किए हो कि नहीं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, पूरा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को वो चेक करेगा, और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साथ में स्टेटमेंट और फीस, ये दोनों आरओसी को सबमिट कर दिया जाएगा। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं भाई, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या आता है, हमने पहले बताया क्या प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्म लगेगा वो होना चाहिए। नेम ऑफ द एलएलपी स्टेट करो, मतलब उस फॉर्म में लिखो एलएलपी का नाम क्या है भाई। भाई किस स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी, अब बिजनेस नेचर क्या है, बिजनेस क्या है एलएलपी का। स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, भाई एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एड्रेस क्या है। वे स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर हु आर पर्सन ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन के समय कौन कौन है जो पार्टनर है आपके एलएलपी के, उन सब का नाम लिखा जाएगा। उसके साथ साथ आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम एंड एड्रेस लिखा जाएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम एंड एड्रेस कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी और इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो सब भी क्या किया जाएगा, आपको इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर सबमिट किया जाएगा। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या है, इफ मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस एबव, जो भी स्टेटमेंट ऊपर हमने अभी डिस्कस किया उसमें से क्या हो सकता है, नोन टू बी फेल्स, वो या तो फेल्स होगा, या फिर डज नॉट बिलीव टू ट्रू, या फिर उसको बिलीव नहीं हो रहा, जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको बिलीव नहीं हो रहा कि ये ट्रू है, तो शैल बी पनिशेबल, क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 इयर्स, 2 साल की आपको जेल हो सकती है, विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, मतलब कि आपको 10,000 रुपए से कम की फाइन नहीं लगेगी, और मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए की फाइन लगा दी जाएगी। तो ये था आपका क्या भाई, अगर आप जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ सबमिट स्टेट किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, या फिर जो भी आपके हेल्प कर रहा है, इट मीन जो आपके एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराने में एंगेज कर रखा है, उसको लगता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में क्या है, बिलीव नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के केस में आपको क्या हो सकता है, पनिशमेंट मिल सकती है, या फिर फेल्स डिक्लेरेशन के लिए। मान लो ये भी हो सकता है कि सीएस भाई जो भी आपका एलएलपी बना रहा है वो आपसे क्या हो भाई, देखा कि गलत है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन फिर भी वो क्या कर दिया, डिक्लेरेशन दे दिया कि हाँ भाई ये परफेक्ट है। डिक्लेरेशन में उसने कह दिया भाई आपसे कुछ पैसा ले लिया है, आपने गलत फॉर्म मतलब कि डॉक्यूमेंट दे करके अपनी बढ़िया एलएलपी इनकॉर्पोरेट करा लिए। अब भाई इसका काम कौन है पकड़ने का, भाई कौन पकड़ेगा, भाई सीएस जो भी आपको एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराने में इंगेज रहता है वो लोग पकड़ेंगे भाई, बिना इनके इट मीन स्टेटमेंट दिए, मतलब बिना स्टेटमेंट के एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती, सिंपल बात है। तो सब क्यों रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है भाई, अगर सीए बनने में जितना मेहनत करते हो, जितना डर लगता है, उससे कहीं ज्यादा जब आप कहीं साइन करोगे तब डर लगेगा, याद रखना, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है। तो आप सही से चेक करो, क्योंकि गवर्नमेंट आप पे विश्वास करती है और उन सब पे नहीं करती। तो आपको जो भी डिक्लेरेशन देना है वो आप करेक्ट दो, अगर फेल्स देते हो तो 2 साल की आपको जेल हो सकती है, पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये कहने का मतलब है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज बाय क्लॉज बी क्लॉज सी, हमने अभी ऊपर क्लाज पढ़ाए थे, आप सेक्शन 1 11, भाई सेक्शन 11 पढ़ाया, सेक्शन 11 में क्या पढ़ाया देख लो, भाई सेक्शन 11 में हमने आपको सेक्शन 1 क्लाज ए क्लाज बी पढ़ाया, ठीक है ना। तो
क्लास ए क्लास बी आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लास ए में क्या है, जो भी पर्सन एसोसिएट होकर के पार्टनर्स एलएलपी इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। सब्सक्राइब करने के बाद फीस के साथ आरओसी को सबमिट किया जाएगा। ये क्लास बी में है, ठीक है ना। तो वही क्लास थे। अभी ये देखो भाई, क्लास ए क्लास बी की बात कर रहा था ना। अभी ये कह रहा व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय क्लॉज बी क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, भाई जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लास ए क्लास सी क्लास बी और क्लास सी तो हैव बीन compiled with the registrar shall remain the incorporation document unless the requirement imposed by clause A of subsection has not been completed with the shall within a period of 14 days। जो भी क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी में बताया गया था ऊपर, अगर वो आपने 14 डेज में नहीं सबमिट किया, कंप्लीट किया, तो क्या होगा। ए पॉइंट में कह रहा है रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट गिवन सर्टिफिकेट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर ऑन, नेम स्पेसिफाइड करो। उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है देखो, सेकेंड पॉइंट। हाँ, सेकेंड पॉइंट में क्या है, रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। हमने 11 में बताया था भाई जितने पार्टनर्स होंगे सबके सब नाम सब्सक्राइब करके आरओसी को सबमिट किया जाएगा। तो वही इसमें कह रहा है द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द, रजिस्ट्रार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सिंपल बात है। स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 11 एज सफिशिएंट एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट imposed by clause A of subsection has been compiled with। भाई आपको क्या होनी चाहिए, सफिशियंट एविडेंस होगा तभी आरओसी क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। सफिशियंट एविडेंस का मतलब क्या है भाई, आप नाम सब्सक्राइब करो, उसके बाद स्टेटमेंट दो भाई, फीस दो, ये सारा सब कुछ सब सफिशियंट लगेगा तो आरओसी इसे एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा, आपकी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करके आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सिंपल बात है। द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय द रजिस्टर्ड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। समझ में आया। द सर्टिफिकेट issued under clause B of subsection 1 shall be signed by the registrar and authenticated by his official seal। ओके, समझ में आया। अगर आपको क्या हो करते हैं, आपने क्या क्या कर दिया, स्टेटमेंट और आपकी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और क्या है फीस, ये दोनों को आरओसी को सबमिट करते हो। आरओसी को लगता है कि ये सारा सब कुछ क्या है, सफिशियंट एविडेंस उसको मिल रहा है, मतलब करेक्ट है, सब कुछ क्लियर लग रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करके आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 एंड साइन द रजिस्टर्ड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑफिशियल सील, और आपको ऑफिशियल सील ऑथेंटिकेट कर दिया जाएगा। देन क्या है 4 में, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 है, द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर इन। तो आपको जैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है वो आपको क्या रिलायबल हो जाएगा भाई, कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाएगा कि आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर इन। समझ में आया। तो ये था आपका इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। समझ में आया। हाँ है सर। हाँ बेटा। हाँ, तो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। भाई इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस आपको टोटल सेक्शन किस में कवर कराया गया है, सेक्शन 11 में और सेक्शन 12 में। सेक्शन 11 एंड 12 को अच्छे से आपको क्या करना है, लिख करके प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है, स्टेप वाइज अच्छे से समझना है कि भाई क्या कैसे प्रोसेस होगा। भाई आप सारे के सारे क्या क्या कौन पार्टनर बनेंगे, भाई वो पार्टनर को सबसे पहले हम सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में क्लॉज ए में
उसका क्या किया जाएगा, नाम सब्सक्राइब किया जाएगा। नाम सब्सक्राइब करके सेक्शन सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज बी में आरओसी को सबमिट किया जाएगा फीस के साथ। उसके बाद स्टेटमेंट आपको किससे लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फाइल लेना पड़ेगा किसी सीएसीएम में, सीएसी एडवोकेट के द्वारा। डिक्लेरेशन जैसे ही आप ले लेते हैं, उस डिक्लेरेशन को सबमिट कर दोगे, और जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन है और फीस, ये तीनों को किसको सबमिट करोगे, आरओसी को। आरओसी चेक करेगा कि भाई जो ये तीनों चीज आए हैं, क्या भाई फीस आपकी जो भी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए वो होना चाहिए। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को वो सारा सब कुछ, और स्टेटमेंट ये प्रॉपर क्या है, सफिशियंट एविडेंस दे रहा होगा, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे उसे लगता है कि भाई सब कुछ अच्छे से ठीक है, तो वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। क्लॉज बी सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय द रजिस्टर्ड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑफिशियल सील। आपको ऑफिशियल सील मिल जाएगी, और आपको जो ये सर्टिफिकेट मिलता है वो कंक्लूसिव एविडेंस देता है कि आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है, जिस नाम से आपने इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरा था। ये था प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन का। ऐसे ही सिंपल आपको याद होना चाहिए हर एक प्रोसेस। मिलते हैं आगे के नेक्स्ट सेशन में भाई, सेक्शन 13 से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।